हरे कृष्णा। मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो सेशन में। आज हम बात करेंगे कि हमको कौन से शास्त्र जो है वो पढ़ना चाहिए। तो वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जिससे कि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि हमको कौन से शास्त्र पढ़ना चाहिए और कौन से नहीं पढ़ना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि आप कहीं दूर में रहे थे और आपका पिताजी आपको चिट्ठी लिखते हैं। खैर चिट्ठी का भी ज़माना नहीं रहा, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आपके पिताजी आपको एक चिट्ठी लिखते हैं। अब पोस्टमैन क्या करता है, उस चिट्ठी को निकालता है। चिट्ठी में उस वो क्या करता है, जो आपके पिताजी लिखते हैं उसके विपरीत वो अलग सलग कुछ गलत उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। फिर वो चिट्ठी वैसे ही पैक करके, और जैसे आपके पिताजी ने भेजा था वैसे उसने पैक करके आपको भेज दिया, आपको हैंड ओवर कर दिया। अब जब आपको ये चिट्ठी मिलेगा, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा, अरे मेरे पिताजी मेरे बारे में इस तरीके का बात सोचते हैं, ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है। फिर इसमें क्या होगा, आपके मन में आपके पिताजी के लिए जो है वो घृणा उत्पन्न हो जाएगा। आप अपने पिताजी से हेट करने लगेंगे, जो प्यार था वो ख़त्म हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है हमारे सारे शास्त्रों के साथ। जो मायावादी लोग हैं या फिर जो नास्तिक लोग हैं, उन्होंने हमारे शास्त्रों को ऐसे ही नुकसान पहुँचाए। जैसे कि मान लीजिए हमारे जितने भी शास्त्र हैं, सब लोगों ने उस शास्त्र को पढ़ा है और अपने अपने हिसाब से उस पर टीका लिख दिया है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, टीका लिखते समय उन्होंने भगवान को ही इस कॉन्सेप्ट से टोटली बाहर कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस माइंडेड है, तो उसने क्या किया, शास्त्र को बिजनेस से जोड़ दिया और बताया कि देखो शास्त्र में सिर्फ बिजनेस के बारे में बताया गया है। जो कामुक किस्म का जो आदमी है, उसने क्या किया, शास्त्र को काम से जोड़ दिया। फिर वो उसमें भगवान के बारे में उल्टा सुल्टा लिखते, देखिए भगवान ने रासलीला किया, ये किया, वो किया, ठीक है, ऐसे बताते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि भगवान से रिलेटेड नहीं है, वो सब उसमें डाल दिया गया और भगवान को टोटल आउट ऑफ द पिक्चर कर दिया गया है। और इसीलिए क्या होता है, आजकल के जो युवा है उनको भगवान के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति, शास्त्र के प्रति इतना उनके मन में घृणा उत्पन्न हो गया है। वो लोग जब ये सब पढ़ते हैं तो उनको लगता है ये तो सब उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है, भगवान भी ऐसे ही करते थे, हम भी ऐसे करेंगे, तो इसमें क्या गलत है। इसीलिए आज के युवा लोग जो है धर्म से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हालांकि वो नहीं छुड़ा सकते। धर्म जो होता है शाश्वत होता है, ये अलग से एक वीडियो में बताएंगे धर्म क्या होता है। लेकिन भौतिक दुनिया में जो नॉर्मल लोगों को समझ में आता है धर्म, उससे वो पीछा छुड़ाते हैं। और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो गया भगवान को लेकर के कि ऐसा क्यों भगवान ने किया, हम भी ऐसा करेंगे, भगवान ने रास लिया है कि हम भी तो करेंगे। लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं समझते लोग, क्योंकि शास्त्र पढ़ते हैं तो सब एडल्टरेट होता है, ओरिजिनल नहीं होता, ओरिजिनल से बिल्कुल हटके हो जाता है। इसीलिए ये जो है नास्तिक लोगों का एक्चुअली प्रोपोगंडा यही है कि भगवान के प्रति लोगों के मन में घृणा उत्पन्न किया जाए, जिससे कि ये जो सोसाइटी है वो गॉडलेस बन जाए। और इसमें वो लोग काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। आजकल अगर युग में देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो सोसाइटी में चाहते हैं कि गॉडलेस हो जाए सोसाइटी, और भगवान को नहीं मानता, अपना धर्म त्याग देते हैं, कोई दूसरे धर्म अपना लेते हैं। तो ये वो लोग भी इसमें कामयाब भी हो भी रहे। तो हमको इसको रोकना है, हमको समय रहे तो इस चीज़ को संभाल लेना है, ताकि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है वो हमारे शास्त्र को ओरिजिनल रूप से जान पाए। और ये चीज़ जो है बहुत नया नहीं है, पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है। ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ वैसा ही है, जैसे मान लीजिए हम ओरिजिनल समझ के डुप्लीकेट मेडिसिन खा लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं, फिर एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे ही ये जो स्क्रिप्चर, इसको पढ़ के हमारी सोसाइटी जो गॉडलेस होता जा रहा है, नास्तिक होता जा रहा है। तो भगवान भगवत गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं अर्जुन से, इमं इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्षावके ब्रवीत। इसमें भगवान कह रहे हैं, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये मैं तुमको पहली बार नहीं दे रहा हूँ। मैंने इससे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया है, फिर विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को दिया है, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया है ना। ये पहली बार भगवान जो है अर्जुन को ये गीता का ज्ञान नहीं दे रहे, पहले वो दे चुके हैं। वहीं पे वो दूसरे श्लोक में कहते हैं, ये पहला श्लोक में भगवान ने बता दिया कि किन किन को उन्होंने दिया है, और दूसरे श्लोक में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाल नेह महता योग नष्ट परंतप। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं
कि लेकिन कालांतर में क्या हुआ, ये जो ज्ञान है, ओरिजिनल जो ज्ञान है, छिन्न विछिन्न हो गया और इसमें क्या हुआ, बहुत सारा एडल्ट्रेशन घुस गया है, मिलावट हो गया है। वहीं पे तीसरे में कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, स एवायं मया तेद्ध योगः प्रक्तः पुरातनः भक्तस्मि सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। इसमें कह रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये ज्ञान जो दोबारा दे रहा हूँ अर्जुन को। भगवान कह रहे हैं कि मैंने पहले भी सूर्यदेव को दिया है, विभीषण को दिया है, फिर विभीषण ने मनु को दिया है, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया है, लेकिन कालांतर में क्या हुआ, ये जो ज्ञान है ये विलुप्त हो गया, यथारूप में नहीं रह पाया, विलुप्त हो गया, या फिर इसको कह सकते आप एडल्ट्रेशन हो गया, मिलावट हो गया। इसलिए मैं आपको दोबारा से ये ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे परम मित्र हो। ये पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। इससे हमें ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो है एडल्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पहले से है और अभी भी और आगे भी रहेगा। और हमें ये जो बीमारी है, जो मैंने कहा, मतलब डुप्लीकेट मेडिसिन खाने से जो बीमारी थी, इससे हमको बचना है। और यहाँ पे सवाल आता है हम कैसे बचें, हम कैसे पता करें कौन सा जो स्क्रिप्चर है वो ओरिजिनल है, हम डुप्लीकेट से बच पाए, क्योंकि ओरिजिनल का पहचान हमको रहेगा तभी हम डुप्लीकेट से बच पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस शिला प्रभुपाद जी का जो भी पुस्तक है वो सब हमको पढ़ना है, क्योंकि शिला प्रभुपाद के जो पुस्तक है शिला प्रभुपाद के, वो सब गुरु परंपरा से आ रही है ना। यहाँ पे कोई किसी ने अपने मन मर्जी से कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है, गुरु परंपरा से जितने भी पुस्तक है, चाहे आप भगवद गीता लीजिए, भागवतम लीजिए, चैतन्य चरितामृत लीजिए, और भी बहुत सारे छोटी मोटी किताबें हैं जो शिला प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है, लिखा है उन्होंने। उन्होंने क्या किया है, जो संस्कृत के जो श्लोक है उसका वर्ड बाय वर्ड उन्होंने ट्रांसलेशन किया है हिंदी में। बहुत सारे देसी विदेशी भाषा में हुआ है, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ हिंदी का। उन्होंने हर संस्कृत के वर्ड को जो उन्होंने छोटे छोटे वर्ड में तोड़ के पूरा उसको हिंदी में पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है, फिर पूरा श्लोक का उन्होंने मतलब दिया है, उसके बाद उन्होंने तात्पर्य लिखा है। ये बहुत ही आसान भाषा में दिया गया, कोई भी कॉमन जो आदमी है वो समझ सकता है कि क्या लिखा गया है इसमें। तो हमको यही करना है, हमको जो है शिला प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जितने भी है नास्तिक लोगों के द्वारा लिखा गया टीका है उसको हमको इग्नोर करना है। और जो शिला प्रभुपाद का जो बुक्स है वो बहुत सारे देसी विदेशी भाषा में ट्रांसलेशन हुआ है, चाहे वो इंग्लिश में कह लीजिए, और इंडिया के अंदर अब देख लीजिए, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हुआ है। बाकी विदेशों की भाषा में रशियन, इंग्लिश, जापानीज, हर भाषा में, चाइनीज़, हर भाषा में ट्रांसलेशन किया गया है। तो हमको क्या करना है, हमको ओरिजिनल स्क्रिप्चर की तरफ मुड़ना है, डुप्लीकेट स्क्रिप्चर को छोड़ना है। इससे क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी भी अच्छा उनको स्क्रिप्चर मिलेगा पढ़ने के लिए, और हमारे जो शास्त्र है उसका भी रक्षण हो जाएगा। आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। हरे कृष्णा।